फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक चले थे। 8.2 का जो एक्सरसाइज था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है और किस तरह से हम लोग बनाएंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्सरसाइज हम लोग का है ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो स्टूडेंट इसमें देखते हैं क्वेश्चन ये है साइन 30 डिग्री tan 45 कॉस एक्स 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला काम होता है आप उसको पुट कर दीजिए, वैल्यू को क्या करें पुट कर दें। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो 1/2। tan 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। कॉस एक्स 60 डिग्री यानी कि हम लोग कॉस 60 डिग्री का देखेंगे। कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2 तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए यहां से अगर बात किया जाए तो सेक 30 डिग्री का हम लोग का वैल्यू जो होता है कॉसेक 60 डिग्री का रहा है। साइन 60 डिग्री यानी सॉरी 2/√3 होगा। यहाँ पर देखिए कॉसेक 60 डिग्री यानी कि साइन का हम लोग बात कर रहे हैं और साइन जो होता है 60 डिग्री का मान होता है √3/2 तो उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मतलब होता है कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा 2/√3। यहाँ से हो जाएगा ये प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 का मान होगा कितना तो 1/2 और सर कॉट 45 का कितना हो जाएगा +1। अब देखिए इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए अगर इसको इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस इतना हो जाएगा 1 प्लस ये 2/2 और ये हो जाएगा -2/√3। अब देखिए यहाँ नीचे हम लोग का अगर बात किया जाए तो 2/√3 और यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा +1 + 2/2। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पर इसको फिर से सोल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 और ये -2/√3 और डिवाइडेड बाई अगर इसको अगर देखा जाए तो 2/√3 यानी क्या आनेगा 3/2 और ये हो जाएगा +2/√3 और इसको अगर देखें फिर से हम लोग करते हैं तो 2 और √3 का एलसीएम 2√3 और यहाँ से अगर देखा जाए 2 कट जाएगा तो 3√3 और ये √3 से कट जाएगा 2 2 = 4 यानी -4 और यहाँ पर अगर बात किया जाए 2√3 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से ये बड़ा बाटा हम लोग का होगा 2 से 2 कट जाएगा यानी 3√3 और यहाँ से हम लोग √3 से √3 यानी 2 2 = 4 +4 और ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 -4 बटा में 3√3 +4 इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है इसको फर्दर रेशनलाइज करेंगे तो इसको इरेज करते हैं और उसके बाद इरेज करने के बाद देखते हैं इसको रेशनलाइज करने के बाद आंसर तक कहाँ तक हम जाते हैं। 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 3√3 +4 तो हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 कंजुगेट का मतलब प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 -4। अब इसको अगर देखा जाए तो a - b का होल स्क्वायर 3√3 -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा -2 इंटू 3√3 और इंटू 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा हम लोग का 16। फिर से एक बार देखेंगे, इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद देखेंगे यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, और ये हो जाएगा -3 2 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ जो है 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24√3 और डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और ये इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 1। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 7 और 6 हो जाएगा 6 6 12 एक 13, और 1 2 3 3 एक 4 43 -24√3 डिवाइडेड बाई 11। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं करना था, केवल इसमें कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन को हम लोग करने आता है। कहने का मतलब वो आप कैलकुलेशन को किस तरह से किया जाता है आप स्टेप वाइज करिए, कभी गलती नहीं होगा, एग्जाम में कभी गलती होने वाला नहीं है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं हम लोग। नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 का 5, वो आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुट करिए, उसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कहने का मतलब है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप बिल्कुल ही एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहला हम लोग को क्वेश्चन को देखना होता है, समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला यानी कि 2 का 1 फर्स्ट जो कह रहा है, 2 का फर्स्ट कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और इसका वैल्यू कह रहा है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है sin 60 डिग्री, और बी जो है cos 60 डिग्री, और सी जो ऑप्शन दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और डी जो दिया हुआ है sin 30 डिग्री, जो डी ऑप्शन है sin 30 डिग्री, ये इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। 2 tan 30 का मतलब है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 tan 30। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू का रखेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 1/√3, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर भी tan 30 ही है तो 1/√3 का, लेकिन होल स्क्वायर होगा। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको हम लोग करते हैं कि 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात किया जाए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 1 + 1/3। अब देखो भाई मेरे, बड़ा आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे किस तरह से, 2/√3। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई कितना है, 3 है सर। अब देखिए इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3। हम लोगों का हो जाएगा, उसको यहाँ लिख रहे हैं तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, इसको कटाएंगे 2 2 जा 4, तो क्या करेंगे यहाँ से होगा 3/2√3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√3 और बटा में यहाँ से हो जाएगा 2√3 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 से 3 इसमें से करेंगे तो √3 और √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2
यानी कि साइन 60 कौन सा ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, साइन 60 का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को देखेंगे और ये ऑप्शन, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन करने का मतलब है आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कह रहा है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है ए ऑप्शन tan 90 का वैल्यू होता है सर, और बी ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और सी ऑप्शन जो दिया हुआ है sin 45, और डी जो दिया हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है 0। तो सबसे वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर देखा जाए तो 1 माइनस tan 45 का 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पर बात किया जाए 1 प्लस 1 का स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0/2, यानी कि रिजल्ट आया 0। कितना डिग्री का मान 0 होता है। यहाँ पर देखिए ये tan 90 तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हालांकि इस एक्सरसाइज में नहीं देना चाहिए था, sin 2a हम लोग दूसरे तरीका से भी चेक कर सकते हैं। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं, चेक केवल करना है कि किस तरह से हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए ये sin 2a का फॉर्मूला एक होता है जो कि हम लोग 11-12 में ऑलरेडी हम लोग इसमें देखेंगे, लेकिन हम लोग इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कह रहा है sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a। तो कह रहा है कि बताना है कि व्हेन a बराबर क्या होगा, a बराबर वाट। देखिए इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से बनाने का 2 तरीका है, और इसमें हम लोग का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। a जो ऑप्शन है उसमें a ऑप्शन जो कह रहा है cos 60 कह रहा है, सॉरी a बराबर 0 डिग्री, b जो दे रहा है 30 डिग्री, और C जो कह रहा है 45 डिग्री, और D जो कह रहा है 0 डिग्री। तो आइए इसको किस तरह से 2 तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं। तो साइन का वैल्यू देखिए, साइन का वैल्यू रखना हम लोग के लिए बहुत ये होगा, तो हम एक इस तरह से करते हैं कि हम डायरेक्ट एक फार्मूला को यूज कर लेते हैं जो कि 12 क्लास में हम लोग को पढ़ना है, और उसको थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग को जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन वाला ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग का ध्यान है केवल एनसीईआरटी को कंप्लीट करना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले एनसीईआरटी कर लेंगे, उसके बाद आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा सबका हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है sin 2a का, जो फार्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a। तो यहाँ पर sin 2a का अगर फार्मूला लगाइएगा यहाँ पर, तो 2 sin a इंटू cos a होता है इसका फार्मूला। तो 2 sin a, यहाँ से हम लोग का 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा cos a बराबर 1। cos a बराबर 1 का मतलब है, cos a बराबर 1 का मतलब है 1 कितना का वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए sin 0 का 1, अगर sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, यानी कि कहने का मतलब cos, अगर a का बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे cos कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हमको अगर वैल्यू नहीं याद है तो किस तरह से सोचेंगे, तो साइन अगर 0 के बात करेंगे तो 0 होता है, cos अगर 90 के बात करते हैं तो 1 करते हैं, तो ये 1 इधर आता है, तो यानी cos 0 का बात कर रहा है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है सर, तो cos से cos कटेगा, तो यहाँ से a का वैल्यू जो आएगा, यहाँ से a का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है 0 डिग्री, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री,
एक दिया हुआ है ऑप्शन में, एक 0 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा सॉरी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हम लोग का ऑप्शन जो होगा ए होगा 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम लोग देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो भाई मेरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं, ताकि ऑप्शन रहेगा हमारे पास दिखाई देगा, तो हम लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे। cos 60 डिग्री और यहाँ से b जो होगा sin 60 डिग्री, और c जो दिया है हम लोग का, c जो ऑप्शन दिया हुआ है tan 60 डिग्री, और d जो दिया हुआ है, d ऑप्शन जो दिया हुआ है d ऑप्शन दिया हुआ sin, d जो दिया हुआ है sin 30 डिग्री। आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब 2 इंटू tan का 30 का मान कितना होता है सर, 1/√3 होता है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने हम लोग को आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो हम लोग बिल्कुल बोर्ड की एग्जाम देने मतलब टाइप का नहीं है हम लोग, उस प्रकार से हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिए 2√3, और एकदम बच्चों का खेल है इसको सोल्व करना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो 2/√3, अगर इसको लेते हैं तो 2/3, और यहाँ से अगर बात किया जाए तो हम लोग करेंगे 2/√3, और ये हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो होगा ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3/√3 जो है। अब हम √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3√3 और बटा में 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 हो जाएगा 3, यानी √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पर cos 60 डिग्री का वैल्यू सर, cos 60 डिग्री का वैल्यू अगर बात किया जाए तो √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का वैल्यू सॉरी यहाँ पर जो होता है 1/2 होता है, ये √3/2 होता है। tan 60 डिग्री का अगर बात किया जाए तो वही होता है √3, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ अच्छा है, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बिल्कुल, और इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से हम समझाने वाले हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग गौर करेंगे, एक बार आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है ऐसा, क्लास बोर्ड के बच्चे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ tan a + b = √3, क्वेश्चन को देखिए हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे इस टाइप के। tan a + b का बराबर दिया हुआ है √3 सर, √3 दिया हुआ है, और दूसरा एक और दिया हुआ है एंड tan a - b जो दिया हुआ है, tan a - b वो जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3। अब देखिए जो हम लोग का a + b जो है, a + b का वैल्यू जो है वो लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ के बीच में, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर भी है, 90 डिग्री के बीच में भी है। तो देखो बाबू कह रहा है कि बता दो कि एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू क्या होगा। आपको बताना है, फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए एंड बी क्या होगा, बताना है ए का और बी का वैल्यू क्या होगा। देखो सबसे पहला काम होता है हम लोग को वैल्यू तो याद होना ही चाहिए, याद नहीं है एक बार उस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि 0 डिग्री पर 0 से स्टार्ट करते हैं, साइन 0 का 0 1 2 3 4 ऐसे करके याद किए। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। tan
√3 का बात कर रहा है, तो √3 कहाँ पर आता है भाई, तो 1/2 एक वाया वहाँ पर, यानी उधर आता है 60 डिग्री के पास आता है, तो साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन कॉस 1/2 और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि tan a + b बराबर ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब देखो भाई एकदम बिल्कुल ही आसान है, tan 60 डिग्री आ गया और यहाँ से देखिए tan ये कटता तो नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग यहाँ पे कटाएंगे तो a + b जो होगा बराबर हो गया 60 डिग्री। एक इक्वेशन हम लोग का बन गया, एक इक्वेशन बन गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, tan a - b, tan a - b बराबर दिया है 1/√3। 1/√3 कहाँ आएगा, देखिए साइन होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, तो यानी कि 1/2 √3/2 2 से कटेगा 1/√3, यानी 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब क्या करना है, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1/2 वेरिएबल में क्या दो इक्वेशन को रहता है तो हमको सॉल्व नहीं करने आता है, बिल्कुल आता है। क्या करेंगे, हमको दिखाई दे रहा है तो ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं सर, ऐड कर लीजिए। देखिए कैसे ऐड करेंगे, a + b, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसका तो काम में रह नहीं गया है, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए a + b बराबर 60 था, a + b बराबर 60 और a - b बराबर हम लोग का था कितना, a - b का वैल्यू था 30, a - b का वैल्यू 30 था, दोनों को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 60 + 30 हो जाएगा 90, यानी कहने का मतलब b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 45, a का वैल्यू 45 आ गया। अब देखिए 45 आ गया, a का वैल्यू 45, तो b का हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, दोनों का सम है 60, तो यानी कि कहने का मतलब है द वैल्यू ऑफ a बराबर आ गया 45। अब लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a = 45, a = 45, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, 1 में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a तो हम लोग का 45 पुट ही करना है, प्लस b हम लोग का निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 60 और यहाँ से हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 60 - 45, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 15, यानी कि कहने का मतलब b का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 15, यानी दोनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आइए इसको हम लोग ओरली समझ लेते हैं, कि साइन a + b, देखिए किस तरह का इसको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको समझना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम इसको समझते हैं किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इसमें से जो दिया हुआ है कौन सा जो स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ट्रू है, और कौन सा है फॉल्स है। तो आइए देखिए, तो ये हो जाएगा पहला हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है साइन a + b, साइन a + b बराबर दिया हुआ है साइन a + b, साइन a + b। तो बड़ा आसान, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। कह रहा है कि बताना है आपको ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें देखने के बाद हम लोग के दिमाग में घंटी बज रहा है। क्या घंटी बज रहा है? घंटी ये बज रहा है कि इसको क्या किया जाए कि इसको 45 पुट कर लेते हैं।
क्यों भाई 45? क्योंकि 45 करेंगे तो 90 ये हो जाएगा, ए और बी की जगह हम लोग, और साइन 45 का वैल्यू हम लोग को पता होता है, कॉस 45 का भी वैल्यू पता है हम लोग को। तो यानी कि देखिए यहाँ हो जाएगा साइन 45 प्लस 45 यानी 90 हो जाएगा, साइन 90। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो साइन 45 प्लस साइन 45 यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब बताओ बाबू, ये हो जाएगा 1/, अब ये जो हम लोग का दिया हुआ साइन 45 तो 1/√2 और ये प्लस 1/√2, क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 1 बराबर यहाँ से हो जाएगा √2 एलसीएम 1 + 1, यहाँ से अगर बात किया जाए तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √2, यानी कहने का मतलब √2 से ऊपर करेंगे और √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 = 2√2 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 1 बराबर √2 कभी बराबर हो सकता है क्या? कभी बराबर हो सकता है। साइन 45 का मान, साइन 45 का 1/√2 होता है, और यहाँ पर साइन बी का भी 45, तो यानी कि 45 दोनों को रखने के बाद बराबर नहीं आया, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपस में ये बराबर नहीं होता। स्टेटमेंट जो होगा हम लोग का फॉल्स होगा, स्टेटमेंट जो होगा हम लोग का ये फॉल्स होगा। अब देखिए साइन जो है कह रहा है कि साइन थीटा इंक्रीज एज विथ इंक्रीजेज, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। जब साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? बिल्कुल इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे थीटा साइन 0 का मान होता है 1, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यानी कि 0 से 1/2 ये नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कहने का मतलब बढ़ रहा है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो इंक्रीज करेगा। अब बताइए, अब उधर से ये इंक्रीज तो नहीं करेगा, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 3 बिल्कुल आप वो टेबल के हेल्प से आप सोल्व कर सकते हैं। 2 और ये जो है 4 जो है, सॉरी 2 और 3 जो आप वो टेबल जो है उसके हेल्प से आप सोल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इसका कह रहा है कि साइन थीटा बराबर है साइन थीटा = कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पर ये क्या होगा? क्या बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए साइन 45 पर केवल ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, साइन 45 पर वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साइन 45 पर वो लोग बराबर होते हैं, अदरवाइज वो बराबर नहीं होंगे। अगर साइन 0 का अगर मान निकालते हैं और कॉस 0 का मान निकाल लेते हैं, क्या सेम होता है? साइन 0 और कॉस 0 क्या सेम होता है? नहीं, तो इसलिए वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0। कॉट 0 का मान पूछ रहा है, कॉट 0 क्या है? डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम लोग साइन यहाँ पर क्या करेंगे? साइन tan 0 के देखेंगे कि डिफाइंड है कि नहीं। तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 का 0 1, तो यानी कि tan 0 का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग का निकालना है cot 0 का बात करना है, तो cot क्या होता है? उसका 1/0, तो ये अनडिफाइंड होगा, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा। तो हम लोग क्या किए? एक्सरसाइज 8.2 को फिनिश करते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.3 को लेकर हम लोग मिलने वाले हैं।